जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्होंने कांड करा था मस्जिद उल नबवी के अंदर, आपको पता ही है शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और भी काफ़ी लोग गए थे वहाँ पे। उनके जो उनकी काबीना के कैबिनेट के थे लोग, तो किसी के बाल खींचे, गालम गलौच करी वहाँ पे, चोर चोर लोटा वगैरह ये सब बातें बोली। अच्छा, ये मस्जिदुल नबवी वो मस्जिद है, सेकंड मस्जिद है जो कि मोहम्मद साहब ने बनाया था मक्का के बाद, यहाँ पे बना था। और ये काफ़ी पाक माना जाता है और हायरार्की में नंबर 2 माना जाता है ये, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देती, यहाँ पे एक लेवल ऑफ एहतराम जो है, एक लेवल ऑफ इज़्ज़त जो दी जाती है कि एक दूसरे की भी आवाज़ नहीं सुनाई देती। और लोग बिल्कुल बहुत अगर बोलना भी है, वो जगह है जहाँ पे लोग अपने दिल में अल्लाह से बात करते हैं, अपने रसूल से, मोहम्मद साहब से बात करते हैं। बात इन द सेंस की इबादत करते हैं या फिर उनसे जो भी कहना होता है वो चीज़ कहते हैं। और बड़ी एक शांत किस्म की, बड़ी क्वाइट किस्म की जगह है। वहाँ पे पाकिस्तानियों ने गंद डालना था, एज़ पर देयर नेचर उन्होंने गंद डाल दिया। अच्छा, ये इस्लामिक उम्मा कहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की घटिया सियासत, जो कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन 2 कौड़ी की जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मस्जिदुल नबवी में ले आए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका मैं ना थोड़ी सी आपको डिटेल्स दूंगा। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन एज अ नॉन मुस्लिम एंड एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं बड़ा शॉक दूँ कि कोई ऐसे कर क्यों सकता है, क्योंकि ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार, ये हम कह रहे हैं कि मस्जिद में चीखा क्यों, मस्जिद में गाली क्यों दी? ये तो मस्जिदों में बम डालते हैं ये लोग, ये तो मस्जिदों में बम डालते हैं, ये तो औरतों बच्चों को मस्जिदों में मारते हैं। शियाओं के मस्जिद में मार दिया या किसी और के मस्जिद में इन्होंने बम मार दिया, तो ग्रेनेड फेंक दिया। तो ये तो आम सी चीज़ है पाकिस्तान में। तो जो लोग मस्जिद में कत्ल कर सकते हो, मस्जिद में गाली क्यों नहीं दे सकते? खैर एनीवे, तो जुल्करनैन है एक इमरान खान के बड़े क्लोज, और सऊदी में उनके कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, जैसे 7-Eleven टाइप के स्टोर्स हैं, इसी प्रकार के स्टोर्स हैं, इसी किस्म के स्टोर्स हैं उनके, कई सारे स्टोर्स हैं। अमीर आदमी है जुल्करनैन। तो इमरान खान का जुल्करनैन को कॉल आया कि साहब, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और ये सब जितने भी लोग हैं, ये पार्टी आ रही है वहाँ पे, और तुम चिल्लाओ, चीखो चिल्लाओ, नारेबाजी करो और जलील करो। तो जुल्करनैन ने एक बात बोली इमरान खान को, कि बोला, खान साहब ऐसा है कि ये सऊदी है, ये टू बी ऑनेस्ट, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक बार माफ़ करती थी, यहाँ पे तो बर्फ़ की सिल्ली पे नंगा लेटा के ऊपर से कोड़े पड़ते हैं, वो भी बिजली के तार के। तो यहाँ पे सऊदी अरब है, ये मामला अलग है। यहाँ पे करो, मैं तो करूँगा नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं मैन पावर सप्लाई कर दूँगा। तो भाई ने लोग सप्लाई कर दिए, और लंदन से अनिल मसर्रत आया, आपका साहिबजादा जहांगीर आया, और एक और ये बेसिकली ये 2 ही लोग थे ना वैभव, ये 2 लोग आ गए लंदन से। और अब इन लोगों ने, और ग्राउंड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन था वो करा, शीदा टल्ली का लौंडा नहीं है ना, वो क्या है उसका नाम, भांजा है ना शीदा टल्ली का। हाँ, शीदा टल्ली इज द फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शेख रशीद उर्फ शीदा टल्ली। तो शीदा टल्ली का भांजा है, शीदा टल्ली का भांजा वहाँ पे आया, और उसका वीडियो भी हम लोग देख लेते हैं। वीडियो देखिए आप ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पर खड़ा हूँ। आज मगरब के वक्त जब यहाँ पर मगरब की अज़ान के बाद रोज़ा खुला, और जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने
जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया और पूरे मदीने के अंदर चोर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगे, जिससे इनको अपनी असलियत पता लग गई होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी लोग इनको नापसंद करते हैं। और जब इंसान को अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाए वो कितनी मकबूल की सतह पर, वो सबसे बेहतरीन जगह ये है जहाँ पर हर तरफ से चोर चोर और डाकू के नारे लग रहे थे। अब इशा और तरावियों का वक्त है, कोई चोर डाकू ना नमाज पढ़ने आया, ना तरावियां पे आया, ना रोजा रसूल पर सलाम पेश करने आया। और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी छुप छुपा के अपने होटलों में बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज 27वीं रात है, पाकिस्तान में शब दुआ, पूरे पाकिस्तान में दुआएं हो रही होंगी एक हकीकी पाकिस्तान के लिए। ये इमरान खान की फतह है कि कल ये खाना काबा में जाएंगे, वहां पर भी इनके खिलाफ नारे बजेंगे और लोग इनको लायक नहीं करते। लोगों का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को दोबारा 2 तारीख सीरियस से आना चाहिए। मैं आज यहाँ पर 27वें रोजे पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन रात तरक्की दे और इमरान खान को दोबारा 2 तारीख सिरे से कामयाब कर इस मुल्क का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाए। वही है वो शीदा टल्ली जिसने बोला था पाव पाव किलो के न्यूक्लियर बम, हमारे पास ऐसा बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा, मुसलमानों को नहीं। ये उसी का भांजा है। तो शीदा टल्ली ने अपने भांजे को बोला ग्राउंड लेवल पे, वो आपने उसका वीडियो भी देखा, ये ऑर्गेनाइज कर रहा था। ये सोची समझी साजिश थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बाकी छोड़ दीजिए। जब इमरान खान ने अपने आप को अल्लाह घोषित कर ही दिया है उसने, और बोला है कि मेरा पैगाम ले जाओ, उसने ऐसी बातें करी हैं और उसी के सपोर्टर्स ने, नॉन सपोर्टर्स जो नॉन फेसेस हैं, ये अनिल मसर्रत वगैरह एक ज़माने में ISI के लिए बहुत काम करते थे, अभी भी करते हैं। और जो भी वहाँ पे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जाते हैं ना लंदन में, उनको बड़ा, हमने इसमें डिफेंसिव ऑफेंस में करा भी था एक शो बहुत पहले वेब, और मुझे याद है कि हमने शो करा था। और उनसे ज़रा आप किसके साथ मिलते हैं, जब कोई कहता है पाकिस्तानी है आइए पार्टी करते हैं लंदन में, तो ये सोच लीजिएगा कौन आपको बुला रहा है। हम ही को फ़ोन कर दीजिए, हम आपको बता देंगे किसके साथ उठना बैठना है, वरना बॉलीवुड वालों को कुछ पता ही नहीं लगता। सम ऑफ द नॉट, देयर आर सम हु आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, बट देयर आर मेनी हु आर नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब्स इन द बॉक्स ना। वो ऐसे ही वो पलक झपकाते हुए कहीं भी चले जाते हैं। लेट्स हैव सम फन बेबी। तो फन के चक्कर में वो चले जाते हैं, उनको नहीं पता कि कौन फन करवा रहा है। तुम्हें फन जो करवा रहा है तुम्हें फनकार है बहुत बड़ा। खैर एनीवे, तो अब ये हुआ कि इन लोग, अब ये सब भगे वहाँ से फ्लाइट पकड़ के। जब इनको पता लगा कि अब दबिश हो रही है सऊदी पुलिस की, तो ये सब लोग फ्लाइट पकड़ के वापस कोई मैनचेस्टर, कोई लंदन फंडन, जहाँ पे जिन्होंने भागना था भाग गए ओवरनाइट। तो जो शाहजैन बुख्ती था ना, वो गया था शहबाज शरीफ के साथ, मरियम औरंगजेब के साथ, एज पार्ट ऑफ दिस हाई लेवल डेलीगेशन। अब ये जो गया वहाँ पे, तो PTI वाले हैं ही बदतमीज़ टाइप के ना ये सब। तो PTI वालों ने इसके बाल खींचे थे, गालम गलौज तो करी थी, इसके बाल खींचे थे पीछे से। सो दे थॉट इट वाज ऑल फन एंड गेम्स। अब PTI वालों को उन्हीं का मसाला बाकी लोग दे रहे हैं। अच्छा है तो ये बलोच नहीं है, कबीले वाला, आपने इसकी बेइज्जती कर दी, इसको इंसल्ट महसूस हुई, इसने फ़ोन करा इस्लामाबाद। इसने बोला कि PTI वाला, जो भी मशहूर आदमी मिले PTI वाला, ज़रा उसको ज़रा गरम मसाला ऊपर से छिड़कना थोड़ा सा। तो उसको कौन मिले PTI वालों को, ये जो बलोच जितने थे, इनको मिला कासिम सूरी। ये कढ़ाई वढ़ाई खा रहा था किसी रेस्टोरेंट में, बोला आने दो बिरयानी कौरमा कढ़ाई शढ़ाई। तो पहुँचा ये वहाँ पे, बलोचों को मिल गया। वहाँ पे जूते निकाल के इसकी पिटाई हुई है रेस्टोरेंट के अंदर, जूते निकाल के। अब ये हाल हो गया पाकिस्तानी सियासत का। पहले इमरान खान करता था, ठीक है, और PTI वाले नंगे टाइप के हैं ना भाई, ये नंगे टाइप के लोग हैं, इनकी कोई इज्जत थोड़ा है। इनको लगता है जिहाद पे निकले हैं तो सब कुछ जायज़ है। कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर था, जिसने वो चिट्ठी पढ़ी थी स्पीकर की लिखी हुई, वो पिटा और जूतों से पिटा। लिटरली उन्होंने पैर से अपने जूते निकाले, उसके सर पे जूते मारे। तो अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने काम करा है, ये गालम गलौज करना, लोगों को हैरेस करना, किसी रेस्टोरेंट में पकड़ के, जैसे बहुत बड़ा कुछ जिहाद लड़ रहे हैं वो। अब नाउ दे हैव गॉट इट बैक इन द सेम कॉइन। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कभी ना कभी तो शाहबाज गिल जाएगा किसी रेस्टोरेंट में, भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा, और वहां पे इसको बलोच या पठान मिल जाएंगे उसका स्वागत करने के लिए पान पराग के साथ। अब ये पिटेंगे जहां पे जाएंगे, बिकॉज PDM भी रियलाइज, देखो PDM के पास भी स्ट्रीट पावर है यार, ऐसी बात तो नहीं सिर्फ इमरान के पास है। और इमरान के पास थोड़े से वो क्या कहते हैं कि जो शहरों वाले लोग हैं ना, अर्बन टाइप के, वो ज़्यादा हैं। इनके पास तो बिल्कुल गांव वाले लोग हैं, लठैत ग्वाल मंडी टाइप के। ये मार के इनका, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, PTI का मार के सुअर बना देंगे ये लोग। अब इनके मुंह में खून लग गया है।
Now what they have figured out is that कासिम सूरी, डेप्टी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली का जो डेप्टी स्पीकर है, जब वो पिट सकता है तो स्पीकर पिट सकता है। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि किसी दिन रिजाइन करने के बाद आरिफ अलवी साहब कहीं कढ़ाई खा रहे हो, है ना, अनारकली के आसपास आरिफ अलवी साहब पिट गए। पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन वैभव। राणा सनाउल्लाह जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, जो शीदा टल्ली के बाद आया, तो उसके बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे। जब इन्होंने बोला था ना इमरान खान ने कि तुम्हारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, तो राणा सनाउल्लाह ने बोला यार जब तुम्हारी 65 साल की उम्र में तीसरी शादी हो सकती है तो बच्चों से शादी कोई क्यों नहीं करेगा भाई? जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज़ है कि यार वो बंदा खुद कहता है कि मैंने 30 साल पंजाब की हुकूमत करी है, PMNL का पंजाब का प्रेसिडेंट है वो, और वो बंदा डिक्टेटरों से लड़ चुका है। मतलब परवेज़ मुशर्रफ से हम मान सकते हैं, 30 साल की बात कर रहा है तो परवेज़ मुशर्रफ, जाहिर सी बात है ज़ियाउल हक का समय नहीं था वो। ये वही आदमी है राणा सनाउल्लाह जिसका सर मुड़ा के, मूछ दाढ़ी मुड़ा के और उसके कपड़े उतार के नंगा करके परवेज़ मुशर्रफ ने उसकी परेड कराई थी। तो ये सियासत रह चुकी है पाकिस्तान की। और ये राणा सनाउल्लाह वो है इंसान जिसने डिक्टेटरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तो इसने क्या बोला कि जो हमारे कारकुन हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ की पार्टी के, तो उसने बोला PTI वाले तो नए नए गुंडे हैं यार, इन्होंने गुंडागर्दी आजकल में सीखी है। हम तो 30 साल से पंजाब की सियासत कर रहे हैं। अगर हमने अपने वर्कर्स को ये बोल दिया कि जाओ बेटा ज़रा देख लेना इनको, तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम सियासत में हैं, वी डोंट वांट टू डू इट। बट इफ दे थिंक दैट वी डोंट नो हाउ टू डू दिस, देन दे आर सैडली मिस्टेकन। आता बॉस हमें भी है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते ही ये एक छोटा सा वीडियो है, आप ज़रा वीडियो देखिए शेख रशीद का। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए सोशल मीडिया से। ये आपने वीडियो देखा, शेख रशीद कह रहा है कि जब जाएंगे तो उनको पता लगेगा। यानी कि कहने की बात यह है कि ये प्री प्लान था। हम आपको लगातार ये प्रूफ दे रहे हैं। जो इमरान खान कह रहा है ना कि स्पॉन्टेनियस था, लोगों के मन में गम और गुस्सा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, ये सब जो झूठ बोल रहा है इमरान खान, सच्ची बात यह है कि इमरान खान के साथ ये सब प्री प्लान था। और वैभव मेरा एक और एनालिसिस है, 100% देखना, पीठ पीछे से ये शेख रशीद ये इतना गिरा हुआ इंसान है। मैं बता रहा हूँ, ये शेख रशीद और वो कुरैशी बाल काटने वाला नहीं था शाह महमूद, इनका फॉरेन मिनिस्टर, इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी शुरू कर दी होगी 100%। ये इनकी बातें चल रही होंगी कि यार हमें नए वाले उसमें ना शहबाज शरीफ में कहीं एडजस्ट कर दो थोड़ा बहुत, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट फिगर्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, दीज आर कॉन्स्टेंट फिगर्स। और उनको भी अभी वो लोग ये अपना गेम देख रहे हैं कि भाई इमरान आएगा, जिस दिन उनको पता लगेगा कि इमरान खान का सितारा गिर रहा है, और इमरान खान का सितारा गिरेगा, इमरान खान की, देखो इमरान खान की मजबूरी है जलसे करना, राइट और रॉन्ग, उसकी मजबूरी है, अपना पावर कैसे दिखाएगा, जलसा करके। पर हर एक जलसे में क्या होगा, अब 1 महीने के बाद क्या होगा, हर एक जलसे में लोग और कम आना शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों को रोटियां भी कमानी है यार, बच्चों को खिलाना है। लोग ऐसा थोड़ा कि तुम्हारे साले जलसों में ही लगे रहेंगे लोग दिन रात। ये क्यों कर रहा है इमरान खान? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इमरान खान इज डूइंग इट एज अ बार्गेनिंग चिप। उसको भी पता है कि मामला गया, अगर बाजवा नहीं चाहता, और देखना जब तक नया, जाहिर सी बात है, यू विल ऑल्सो एग्री, जब तक नया आर्मी चीफ नहीं आता है तब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे पाकिस्तान में। नवंबर में बाजवा साहब गए, बाजवा साहब विल गो इन नवंबर में एक नया आर्मी चीफ अनाउंस होगा, वो आर्मी चीफ टेक ओवर करेगा, उस आर्मी चीफ के साथ इनकी सांठगांठ होगी शहबाज शरीफ की। उसके बाद तब तक फैज़ हमीद को टोटली साइडलाइन कर दिया जाएगा कि बॉस 3 साल के लिए बन गया, अब तुम्हारा गेम खत्म है, यू विल नॉट बी एबल टू बिकम, बस दैट्स इट यार। उसको कहीं डाल देंगे, कहीं छोटी मोटी पोजीशन में, कहीं पे कितनी फैंसी पोजीशंस हैं विच हैव नो पावर। पाकिस्तान जनरल 3 स्टार जनरल्स के लिए यू नो पुटिंग हिम आउट टू पास्चर एज दे से, कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है, भैंस बूढ़ा हो जाता है, उसको कहीं क्या तुम बस घास खाओ, ऐश करो, अब दूध तो दे नहीं सकते, तो वही इसके साथ होगा। दे विल डू द सेम थिंग टू हिम। अच्छा, ये लोग डरे हुए हैं ना, शाह महमूद कुरैशी और अपना ये शीदा टल्ली ये कह रहा है कि मुझे कहीं फिट करो,
और ये बात पाकिस्तान में गर्म है। मैंने एक दो लोगों से बात करी, दे सेड कि ही इज ऑलरेडी इन टॉक्स विद द एस्टैब्लिशमेंट। ये दोनों तरफ, पहले इसके दोनों पैर इमरान खान की नाव में थे, अब हल्का सा इसने पैर पानी में डाल दिया, दूसरी नाव में नहीं डाला, हल्का सा पानी में डाल दिया इसने, देखने के लिए कि पानी की धार कहाँ बह रही है। ये लोग सर्वाइवर्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, शाह महमूद कुरैशी और ये सब। शाह महमूद कुरैशी तो ये चाह रहा था कि इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप के खुद प्रधानमंत्री बन जाओ, बन नहीं पाया। मास लीडर नहीं है ना वो। शरीफ तो आर पंजाब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दीज आर प्योर पाकिस्तानी पंजाबीज। तो इनको तो यू कैन नॉट दिस थिंग, आप इनको नेगेट नहीं कर सकते हो। शाह महमूद कुरैशी का कोई बेस तो है नहीं, बस वो ठीक है मुल्तान में बाल छाल काट लेगा, थोड़ा सा पीर है वहाँ का, तो लोकल पीर है, तो इतना है, 1000 2000 5000 लोग, अदरवाइज ही इज़ नॉट वर्थ इट, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन तो यही है लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत खेली है, और उनके साथ इनको पता है कि लंबा पंगा नहीं। अब देखो असली मज़ा कब आएगा, ईद के बाद, जब मियाँ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान में, ईद के बाद मियाँ साहब वापस आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे पता है क्या लग रहा है वैभव, क्योंकि ही इज़ आउट ऑन बेल, या शहबाज शरीफ जो है ना, ही इज़ आउट ऑन बेल। द नेक्स्ट 1 year विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो तो खैर बेल वेल पाकिस्तान में गायब हो जाती है सब कुछ, एवरीथिंग विल गो अवे इफ द आर्मी चीफ वांट्स इट विल गो अवे। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से हैं। सबसे पहले तो फॉरेन फंडिंग का केस, उसका क्या निकलता है फॉरेन फंडिंग के केस का, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को गिल्टी ठहराया जाएगा, है ना, एंड इमरान खान विल कट अ डील विद द एस्टेब्लिशमेंट। फिर उसको बोलेंगे अच्छा तुम एनआरओ ले लो, और तुम, क्या नाम उसकी बीवी का, जमाइमा गोल्डस्मिथ, तुम गोल्डस्मिथ के साथ जाके लंदन में रहो। उसकी सियासत का बोरिया बिस्तर बंद कर देंगे वो, वहीं पे सियासत करेगा। फिर वो बोलेगा मैं ईस्ट लंदन से चुनाव लड़ रहा हूं अपना, ये कर सकता है वो, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से जो उसने, देखिए 2 चीज़ें हैं, नवाज शरीफ ने भी आर्मी को गाली दी है, ठीक है, नवाज शरीफ ने, ऐसी बात नहीं है। भुट्टो उसका भी झगड़ा हुआ था फौज के साथ। इमरान खान हैज जस्ट मेड इट वेरी पर्सनल, इमेच्योर है ना, बिल्कुल वैभव। तीनों जो है ना, फैज़ हमीद, बाजवा और इमरान खान, तीनों अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। अब जैसा हमने पहले भी बोला था, ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएगा नवंबर तक, राइट। इसको फंसाएगा फॉरेन फंडिंग के केस में, जो कि इसने पैसे लिए हैं, इसने हिंदुस्तानियों से भी पैसे लिए हैं और यहूदियों से भी पैसे लिए हैं। यहूद हनूद दोनों की साजिश, इमरान खान दोनों जब पैसे पकड़े इसने, है ना। मुझे लगता है जब अकाउंट में पैसे पहुंच गए तभी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहा था इंडिया की। पहले इसने तारीफ नहीं करी, जब उसको पता लगा हाँ पैसे पहुंच चुके हैं, अब इंडिया से अरबों डॉलर आ चुके हैं, तब बोला कि अच्छा ठीक है, इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी, मज़ा आ गया। मज़ा तो आएगा ही जब बेटा बैंक में पैसे तुम्हारे, जब फ़ोन का SMS आता है ना, टंग सो मेनी डॉलर्स क्रेडिटेड इन योर बैंक, तो किसको बुरा लगता है। तो इमरान खान को भी अच्छा लग रहा है। तो ये स्टोरी है बेसिकली। फैज़ हमीद को टोटली साइडलाइन, टोटली। फैज़ हमीद का मिलिट्री करियर अब ख़त्म है, ठीक है ना। फैज़ हमीद का मिलिट्री करियर ख़त्म है। फैज़ हमीद का सिंपल सी ये चीज़ है कि जितनी जल्दी फैज़ हमीद ये समझ जाए, और ये सब, क्योंकि देखिए अभी भी काफ़ी ऐसे जर्नलिस्ट्स हैं, कभी भी ऐसे लोग हैं जो कि दे आर लुकिंग टुवर्ड्स पेशावर, नॉट लुकिंग टुवर्ड्स रावलपिंडी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वैभव, है ना, ऐसी बात नहीं है कि नवाज शरीफ ने गाली नहीं दी, उसने भी नाम लिया बाजवा का, नवाज शरीफ ने भी उल्टी सीधी चीज़ें बोली हैं फौज को, और ये एक्सेप्टेबल है फौज में, एक लेवल तक एक्सेप्टेबल है कि आप इतना बोलेंगे। भाई अगर फौज सियासत करेगी तो फिर सियासत होगी। इमरान खान ने आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन में दरार डालने की कोशिश करी है। फ़र्क हमारे व्यूअर्स अगर समझ पाएँ, खासतौर से पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं, इमरान खान ने GHQ रावलपिंडी में दरार डालने की कोशिश करी है, एंड दिस इज समथिंग दैट द पाकिस्तानी आर्मी विल नॉट टॉलरेट। दे विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। हाँ, गाली गलौज करो, फॉरेन लोकेशन से आप वीडियो कॉल से आपको जो करना है करो, आप फौज के खिलाफ बोलो, ये सब एक लेवल पे माफ़ी हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि यार दिल से नहीं बोल रहा, उसको बोलना है, बोलेगा, कुछ ना कुछ अपनी सियासत चमकाएगा। इमरान खान मेड इट पर्सनल बाय एक्चुअली इंस्टिगेटिंग द ऑफिसर कोर अगेंस्ट द चीफ। और इसकी माफ़ी है नहीं ये तो, और हो ना हो, आई विल नॉट बी सरप्राइज। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं गेस कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा गेस गलत हो। दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू फाइल अ ट्रीजन केस अगेंस्ट इमरान खान। इमरान खान के ऊपर हो ना हो गद्दारी का मुकदमा चलेगा। हमारे यहाँ वो है ना सेक्शन 124A, है ना, वैसे ही कुछ होगा, a suitable section or something like that, similar, not same but similar in Pakistani law,
कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट इमरान खान, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं, इसने काम सचमुच ऐसे करे हैं और खुद को तो खुदा मानता ही, अल्लाह मानता ही अपने आप को। तो दैट इज़ व्हाट ही हैज़ डन। बेसिकली क्या है वैभव, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान चाहता है, विक्टिम कार्ड बहुत तगड़ा खेलता है ना विक्टिम कार्ड। खैर ये पाकिस्तान का फेवरेट कार्ड है विक्टिम कार्ड, तो विक्टिम कार्ड खेलता है तो इमरान को जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान आर्मी, उसको सियासी शहीद नहीं बनने देगी, क्योंकि वहीं से वोट बटेरेगा वो। अब ही गॉट पर्सनल विद द एस्टैब्लिशमेंट ना, इमरान खान ने GHQ में दरार डालने की कोशिश करी, पाक फौज में दरार डालने की कोशिश करी। नाउ द एस्टैब्लिशमेंट विल गेट पर्सनल विथ हिम। इमरान खान की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इमरान खान को वैसे ही पता है कि मेरा कुछ लीक करने वाले हैं, तो उसने बोल दिया कि साहब ईद के बाद कुछ लीक होगा। ईद के पहले करने वाले थे, इमरान खान ने खुद ही बोल दिया ईद के बाद होगा। तो ये वाली ईद अच्छी नहीं जाएगी इमरान के लिए, एक अच्छी ईद नहीं जाएगी इमरान खान के लिए। इसेंशली क्या है कि सुनने में ऐसा आ रहा है, और 4-5 दिन के अंदर आप लोगों को भी देखने में भी आ जाएगा जो हमें सुनने में आ रहा है। इमरान खान की कुछ बड़ी ऑब्सीन फ़ोटोज़ हैं जो इमरान खान ने अपनी भेजी हैं, कुछ खातूनों को भेजी हैं। इमरान खान नियाज़ी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और शौक़ हैं खान साहब के अलग अलग। अगर आप रहम खान की किताब उठा के देखें तो रहम खान तो कहती है कि उन्होंने होना हो लड़कों को भी भेजी हो फोटोग्राफ, क्योंकि खान साहब सिर्फ इन स्विंगर नहीं करते, रिवर्स स्विंग भी करते हैं खान साहब। ही इज़ वेरी फेमस फॉर द रिवर्स स्विंग। बट ठीक है, जैसे जैसे जिसकी मर्जी है, वी आर नोबडी टू जज, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ न्यूक्लियर पावर इस्लामिक कंट्री, भाई छोटी बात थोड़ा ना यार। बम है आपके पास, पाव किलो के कई बम है आपके पास भाई। हाँ, द अमीर ऑफ रियासत मदीना, उसकी फ़ोटोग्राफ पाकिस्तान आर्मी सोशल मीडिया पर रिलीज़ करेगी ईद के बाद। जैसा नहीं सलमान खान की पिक्चरें नहीं होती ईद पे रिलीज़ होती हैं, बिग रिलीज़, वैसे ISPR की ईद रिलीज़ होने वाली है और ईद के बाद रिलीज़ होगी, और तब इमरान खान को पता लग जाएगा। इमरान खान की फ़ोटोग्राफ्स हैं, और यार वो पाकिस्तानी फ़ौज खुद तो करेगी नहीं। ऐसा तो नहीं कि DG ISPR बाबर इफ्तिकार साहब आ गए मीडिया के सामने कि जेंटलमैन आई वुड लाइक टू टेल यू प्लीज़ लुक एट स्लाइड नंबर 1, फौजी प्रीफेक्ट, जेंटलमैन प्लीज़ लुक एट स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, दिस इज़ इमरान खान टू द लेफ्ट, है ना। तो ये सब तो नहीं करेंगे वो, बट इट विल बी लीक टू द सोशल मीडिया। दीज आर जेन्युइन फोटोग्राफ्स। आइडिया इज़ टू टोटली डिस्क्रेडिट इमरान खान। इमरान खान को जलील करके भेजना, उसको सियासी शहीद नहीं करने देना। नहीं तो वो मरियम औरंगज़ेब का जो स्टेटमेंट आया था कि 70% अकाउंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दोज आर बॉट्स, दोज आर नॉट रियल पीपल, दे आर नॉट रियल अकाउंट्स। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड राइट टू ट्विटर की तो मुहिम चली थी ना बॉट्स के खिलाफ। अगर जेन्युइन है तो ठीक है, अगर बॉट्स हैं तो ख़त्म करो। होता है ना लोगों के सब जो फॉलोअर्स अचानक कम हो जाते हैं क्योंकि ट्विटर को लगता है बॉट्स हैं। ट्विटर को तो जानबूझ के भी लग जाता है कभी कभी बॉट्स हैं, जेन्युइन पीपल भी हटा देता है वो। तो ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ वैभव। पर इन्होंने ना, मैं बताता हूँ, इन्होंने जो सियासत करी है ना बहुत ज़्यादा गंदी कर दी इमरान खान ने। और इमरान खान को ये नहीं पता कि ये जो कासिम सूरी पिटा है ना, क्या इमरान खान को ये नहीं लगा कि अगली बार शीदा टल्ली जाएगा, मार्केट तो जाएगा शीदा टल्ली, उसकी आदत है ना। या किसी की भी आदत, क्या मतलब कोई भी चला जाएगा, वो अलग मार्केट में जाता है शीदा टल्ली, जो उसकी आदत है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट शीदा टल्ली जाएगा, ही विल गो, शहबाज गिल जाएगा, कोई ना कहीं जाएगा। ये लोग क्या चाहते हैं कि PTI में जो मिनिस्टर्स रह चुके हैं, एक्स मिनिस्टर, उनके साथ भी बदतमीजी हो, क्योंकि बदतमीजी तो देखो, फिर बदतमीजी दूसरा भी साइड कर सकती है। अब पिटा ना कासिम सूरी, अब ये भी पिटेंगे लोग। ना भूलें कि नून लीग ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके दौड़ा के मारा था, और एक बहुत बड़ा केस हुआ था। नवाज शरीफ की पार्टी के वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मार लगाई थी, उनके कपड़े फाड़े थे, जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो इनके लिए बनी गाला क्या चीज़ है और इनके लिए बाकी क्या चीज़ है। आज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप कर रहे हैं, इमरान खान जाएगा अब्रॉड ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलने के लिए, नवाज शरीफ के लिए क्यों बड़ी चीज़ है, खड़ी कर दो 2000 की भीड़, अंडे फेंको उसके ऊपर। भाई तुम गंद मचाना चाहते हो ना, फिर दूसरी साइड भी गंद मचाएगी, क्योंकि आपने वो जो शाइस्तगी है, या आपने जो एक डिसेंसी है, एक मोरालिटी है, वो तो आपने नहीं छोड़ी ना कहीं पे।
आपने बोला कि ठीक है कपड़े फाड़ देंगे तुम्हारे, उन्होंने बोला ठीक है फाड़ दो, हम तुम्हारे फाड़ देंगे। यही हो रहा है और यही होगा पाकिस्तान में। यू विल नॉट बी एबल टू गो टू अ रेस्टोरेंट, यू विल नॉट बी एबल टू गो टू अ सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल तो है नहीं वहाँ पे, बहुत कम है। यू विल नॉट बी एबल टू गो टू द मार्केट, फैमिलीज़ के साथ खाओगे। ये गंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने शुरू करी थी। याद है वो कुलसूम नवाज जब अस्पताल में थी तो उनको कैंसर हो रखा था शायद, तो कुलसूम नवाज जब थी तो उनको चेक करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले डॉक्टर का कोट पहन के अंदर घुस गए उनका वीडियो बनाने। ये गिरी हुई हरकत नहीं है। कोई बंदा अस्पताल में आईसीयू में है, आप अंदर जा रहे हैं, उसकी फ़ोटो ले रहे हैं अपनी सियासत के लिए, तो इन्होंने करा है। क्या इमरान खान को लगता है कि दूसरी पार्टी नहीं करेगी? अब इंटेलिजेंस ब्यूरो किसके हाथ में, अब आईबी किसके हाथ में, अब आईएसआई किससे परेशान है? तो ये सब होगा, अब सबकी देखना परेड लगेगी, किट लगेगा सबका। अब इनकी शुरुआत हो चुकी है। जब इमरान खान के पास पहले भीड़ इकट्ठा करनी थी, वो कादरी को नहीं बुलाया था, कनाडा सफ़ेद दाढ़ी वाला कादरी, जो कह रहा था कि नवाज शरीफ के जो जूते के फीते हैं वो भी नरेंद्र मोदी के पूरे ड्रेस से ज़्यादा महंगे हैं। वो कंपेयर कर रहा था कि नरेंद्र मोदी जी कितने ऑनेस्ट हैं और नवाज शरीफ कितना बड़ा चोर है। खैर इस बार वो कादरी पकड़ में नहीं आया, तो इस बार तारिक जमील को पकड़ लिया। तारिक जमील की शक्ल ही ऐसे जैसे भी मलाई खा के भाया होगा, देख लेना। उन्हें ऐसे तो बिल्कुल ऐसे, बहुत आदमी बहुत तेज़ है वो तारिक जमील। तो तारिक जमील के कुछ बिजनेस मॉडल हैं, जैसे कि कोई मिडिल क्लास कोई हुआ जिनकी बेटी या बहन बेवा हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, जवान है 18-20 साल की लड़की, उनके अमीर अमीर बिजनेसमैन से शादी करवाना पैसा लेके। एक तो तारिक जमील ये काम की, ये खरीद फरोख्त वाला मामला है ये, और मैं बड़ी संगीन इल्ज़ाम है। इंडिया में कुछ हैं बॉलीवुड के स्टार्स, सुपर स्टार्स, जो कि इनके बड़े चेले हैं, है ना, मुरीद हैं इनके बड़े, तो उनको भी पता लगे, उनको पता ही होगा। खैर आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स यार, ये मुझे शब्द, मुझे खुद घिन सी आ रही है ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए, बट यूजिंग अनफॉर्चुनेट वुमेन एज अ कमोडिटी, एज अ प्रोडक्ट, ये तारिक जमील करता है। अरबपतियों को वीआईपी उम्रे करवाना, वीआईपी, इसका हज का कोटा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ उम्रे का कोटा है इसका, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो सऊदी से मिलता है जिसको देती है, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन दी स्टेशन ऑफ द पर्सन, हैसियत के मुताबिक जिसने जो इतना पैसा दिया वो। तो ये आदमी करता है। मैं पूछना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी हैं और कुछ हिंदुस्तानी जो फॉलो करते हैं तारिक जमील जैसे मौलवियों को, क्या आप चाहते हैं कि तारिक जमील जैसे लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट करें? ये सोचने वाली बात है। डू यू थिंक दे रिप्रेजेंट इस्लाम, है ना? क्या ये आपके मज़हब को बदनाम नहीं कर रहे? मैं तो नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है यार कि ये ना एक लेवल तक ठीक है, एक लेवल तक ठीक है। जब आप बिल्कुल कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन कर दें 100%, आप दूसरे की बेबसी का फ़ायदा उठाएं, आप किसी भी मज़हब के हो, मैं इस्लाम की क्यों बात करूं, किसी भी मज़हब के हो, तो बात गलत है, ये बात गलत है। और तारिक जमील वही करता है, फ़ायदा उठाता है जो बेबस हैं उनका। ये लोग गिद्ध टाइप के लोग हैं, दे वल्चर्स, तो ये मज़हब का फ़ायदा उठाते हैं। तो अब ये इमरान खान को, अब ये क्या कह रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं 27वें दिन को, रमज़ान का 27वां दिन ख़ास, इट इज़ मेंट टू बी अ वेरी पावरफुल डे, अ डे ऑफ पावर, और बड़ा ज़बरदस्त दिन माना जाता है 27वां दिन रमज़ान का। तो उसमें दुआ कर रहे हैं कि हमें कुछ आखिरत में दे न दे अल्लाह। इमरान खान को आगे का रास्ता दिखा, हमें कुछ आखिरत में दे न दे। तुम यहाँ पे कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन कर रहे हो, तुम्हें जूता ही पड़ेंगे बेटा ऊपर, तुम्हें जूते ही पड़ेंगे, तुम्हारे काम ऐसे हैं तो पढ़ने भी चाहिए तुम्हें जूते। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पैसे के लिए किस तरीके से रिलीजन को ट्विस्ट करना है, पैसे लेकर किस तरीके से इस्लाम को गोल घुमाना है कि आम आदमी इनके जकड़ में आ जाए, इनके पंजे में आ जाए। तो ये सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा तो एक ही है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का एक ही खुदा है। इसीलिए जो पाकिस्तान में जो कोट अनकोट असली नमाजी है ना, असली नमाजी, आप समझ लीजिए मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो मक्का की तरफ नमाज नहीं पढ़ते, वो GHQ रावलपिंडी की तरफ नमाज पढ़ते हैं, और उनको पता है कि हमें सजदा कहाँ करना है। पाकिस्तानी जनरल्स सिटिंग इन GHQ रावलपिंडी,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वन सिटिंग इन पेशावर. Pakistani general sitting in Rawalpindi and the chief of army staff of the Pakistan army, they're very upset with Imran Khan. Imran Khan has made it personal. He's tried to harm the institution. And they're very loyal towards their institution. ये हर एक फौज में होता है. It's not just the Pakistan army. US army है, Chinese army है, British army है, Indian army है, कोई भी army है. फौजीज ना, उनकी हो सकता है किसी एक खास अफसर से कोई शिकायत हो, कोई गिला हो, लेकिन किसी भी फौजी के सामने फौज की बुराई करोगे ना, ही विल टेक इट वेरी पर्सनली. और इमरान खान ने यही काम करा है. इसने गंद डालने की कोशिश करी है रावलपिंडी में, और इसका भुगतान करेगा ये पक्का. अच्छा, एक पाकिस्तान में एक टीवी चैनल है ARY करके, अरशद शरीफ एक जर्नलिस्ट है. मेरी पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि अरशद शरीफ को आप परेशान ना करें, आप हैरस ना करें. दुनिया भर के उनके वकील की तरफ से और उनके दोस्तों की तरफ से इंडिया में मैसेजेस आए हैं, कुछ मैसेजेस मेरे पास भी आए हैं. और हमारी तो खैर क्या चलेगी पाकिस्तान में, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अरशद शरीफ को हैरस ना किया जाए. रात को उन्होंने फ़ोन बंद करा तो उनके वकील को ऐसा हुआ कि होना उनको कहीं किडनैप कर लिया, उठा लिया हो एजेंसीज़ ने. लेकिन देखिए, अरशद शरीफ कैसे भी हों, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोलें, जो भी करें वो ठीक है, लेकिन आई थिंक वी शुड डिफेंड हिज राइट टू जर्नलिज्म. और मैं एज अ मीडिया वर्कर, एज अ मीडिया पर्सन, मैं समझता हूँ कि सबका हक होना चाहिए अपनी आवाज़ बुलंद करने का. मीडिया वालों को आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो अरशद शरीफ को छोड़ दें, उनको रिहा कर दें, उनको हैरस करना बंद कर दें. अगर पकड़ रखा है तो छोड़ दें. मुझे नहीं पता अरशद शरीफ हमें तो डे बिफोर एंड बिटवीन डे बिफोर एंड यस्टरडे वी गॉट अराउंड 15-17 मैसेजेस regarding Arshad Sharif from Pakistan, from known people in Pakistan who were saying that raise your voice. तो हमने बोला एक अपील कर दें यार, अरशद शरीफ ने जो भी कहा है ARY में, मैं उससे अग्री नहीं करता. पहली बात तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आई डोंट अग्री विथ हिम. लेकिन अग्री करना ना करना ये तो अलग चीज़ है. उसका हक है बोलने का, अरशद शरीफ का, तो उसका हक ना छीनें और उसको हैरस करना बंद करें. यही मेरी रिक्वेस्ट है. बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं.